3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी सरकार का तीसरा बजट किया पेश। पक्ष ने सराहा तो विपक्ष ने ऊंट के मुंह में बताया जीरा। कोरोना के बावजूद नहीं दी राहत। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जाँच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी सरकार का आज तीसरा बजट पेश किया। बजट पर मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली है। जैसा कि हमेशा होता है, पक्ष बजट की बड़ाई और प्रशंसा करता नजर आया तो वहीं विपक्ष की नज़र में बजट दिशाहीन और ऊंट के मुंह में जीरा रहा। बजट की प्रमुख विशेषताएं और घोषणा रही। अगले साल से कृषि बजट अलग होगा। किसानों को 16,000 करोड़ के ब्याज फ्री लोन दिए जाएंगे। जो बजट आया है किस तरह से बजट को अगर देखा जाए तो राजस्थान के अलावा जो अजमेर की जनता भी अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। मतलब ख़ास तौर पे जैसे जब सरकार बनी थी 3 साल पहले, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बने थे, तब इनका वादा था कि किसानों का हम बिजली का बिल माफ़ करेंगे। अभी जो खाली घोषणा करी है कि जो बिल है वापस 1 महीने के बजाय 2 महीने में करेंगे, तो 2 महीना तो पहले ही आता था, आपने उसको 2 महीने को 1 महीना क्यों करा था? एक तो विषय ये। तो किसानों का जो मुख्य था मुद्दा कि उनका बिजली का बिल माफ़ करना है, तो अगर इसमें बिजली का बिल माफ़ करने का कहते या उनका जो कर्जा माफ़ करने का कोई विचार करते तो वो एक सबसे बड़ा था। और अजमेर शहर को कोई नया कुछ दिया नहीं है। मतलब कुछ देखा जाए तो अजमेर शहर को तो कुछ भी नई सौगात नहीं है। जो मेडिकल कॉलेज का कह रहे हैं वो स्मार्ट सिटी में पहले अपन ज़मीन भी और उनका जो बजट भी स्मार्ट सिटी के अंदर ले रहे हैं, बिल्डिंग वगैरह का सारा नए मेडिकल कॉलेज का अपन ले रहे हैं। तो अजमेर शहर को कुल मिला के तो जीरो। और ये बजट मैं समझता हूँ बहुत ही निराशाजनक और अजमेर शहर के लिए तो बिल्कुल भी जीरो कहा जाएगा। इस अजमेर शहर की जनता को, अजमेर शहर को इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पेट्रोल और डीजल को देख ली जाए, अगर इसमें मुख्यमंत्री जी चाहते तो वैट कम कर सकते थे, ताकि आम जनता को, जो खुले मार्केट में पेट्रोल डीजल की रेट बढ़ती है बार बार, तो आम जनता को इससे वैट कम करने से पेट्रोल डीजल की रेट, जो पेट्रोल 100 रुपये से ऊपर पहुंचा, उसमें कम से कम फ़ायदा हो सकता था। तो ऐसे बहुत सारे विषय थे जिसमें अगर मुख्यमंत्री जी चाहते, 3 घंटा बोले, अगर उसमें चाहते कोई 30 मिनट का भी या 3 मिनट का भी अजमेर शहर के लिए कुछ अच्छी घोषणा करते, तो मैं समझता हूँ अजमेर के लिए बहुत फ़ायदेमंद और लाभकारी बजट होता। इस तरह से आशा थी जो ये बजट आया है, ये जो बजट आया है इसमें तो अजमेर की जनता को तो कोई फ़ायदा नहीं है, ना गृहिणियों को कोई फ़ायदा है। मतलब सिलेंडर के भाव इतने बढ़ गए पूछो मत, और गैस, ये पेट्रोल और डीजल तो ये चल ही रहा है, इतना बढ़ता जा रहा है दिन पर दिन। मतलब अजमेर की जनता को कुछ भी नहीं, महिलाएं भी सब परेशान है कि इतना दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है ये। तो मुख्यमंत्री जी ने जो बजट निकाला है वो तो मतलब निराशाजनक ही है बजट। इससे कोई फ़ायदा नहीं है इस बजट का। तो इस तरह का बजट होनी चाहिए मैडम आपके हिसाब से? क्या मतलब इस तरह का बजट होना चाहिए, महिलाओं को भी फ़ायदा हो थोड़ा। भाई गृहिणियाँ हैं वो किस तरह से अपना घर का वो गुजारा करती हैं। अब सिलेंडर इतना महंगा है तो वो कैसे खाना बनाएंगी, कैसे क्या काम करेंगी? प्याज के भाव आसमान छू रहे हैं। प्याज के भाव है, सब्जियों के भी भाव है, सभी के भाव आसमान छू रहे हैं। हाँ बताइए, जो बजट आया है क्या मतलब है? अशोक गहलोत की सरकार का ये तीसरा बजट है और इस बजट को देख के लगता है कि 9 दिन चले 2.5 कोस। और सरकार द्वारा जो बातें कही गई इस बजट में वो वही बातें हैं जो पुराना उनका कहना रहा कि किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, कर्जा माफ़ किया, युवाओं को रोजगार देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, नए कॉलेज खोलेंगे, नए स्कूल खोलेंगे,
किसानों को सोलर पंप के लिए ऋण देंगे, ये सारी बातें हैं जो बार बार वो दोहराते रहे हैं। तो इस बजट में नया कुछ भी नहीं है। ये बजट राजस्थान की जनता के लिए निराशापूर्ण है, धोखा देने वाला है, युवाओं को धोखा देने वाला है, महिलाओं को बरगलाने वाला है, किसानों को निराशापूर्ण स्थिति में ले जाने वाला है। क्योंकि राजस्थान में जब ये सरकार बनी थी तब इन्होंने कहा था राजस्थान के 60 लाख किसानों का कर्जा माफ करेंगे। आज ये इस आंकड़े को झुटला रहे हैं कि हमने कर्जा माफ किया कितने हजार करोड़ का, तो ध्यान में आता है कि केवल मात्र कुछ किसानों का कर्जा माफ हुआ और अधिक संख्या किसान आज भी अपने कर्जा माफी का इंतजार कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी भत्ता बढ़ाएंगे 1000। तो मैं पूछना चाहूंगा 27 लाख बेरोजगार युवाओं को क्या इन्होंने रोजगार दे दिया या उनका बेरोजगारी भत्ता पहुंचा दिया? तो वो आंकड़ा भी और ऊंट के मुंह में जीरे बराबर है। इसी प्रकार किसानों को हमारी सरकार द्वारा 10,000 रुपए तक की बिजली बिल की माफी दी गई थी, इनके द्वारा वो समाप्त कर दी गई। किसानों को ये कह रहे हैं कि हम अब किसानों को और ऋण उपलब्ध कराएंगे, सोलर पंप देंगे, बिजली के बिल को अब द्विमासिक करेंगे। तो ये बातें तो वो बातें जो हम पहले कर चुके हैं, हमारे सरकार के समय थी। मासिक बिल 2 महीने का था, मासिक की जगह 2 महीने में बिल आता था। इन्होंने उसको 1 मास करके जनता को जेब पर चूना लगाया, जनता को लूटा खसोटा। अब जाकर के ये कह रहे हैं हम 2 महीने का बिल भेजेंगे। और ये कुल मिलाकर के घिसा पिटा और वही बातें घूम घूम करके, और अजमेर को लेकर के तो बड़ा निराशाजनक है। अजमेर को लेकर के एक भी घोषणा इस बजट में नहीं की गई है सरकार द्वारा। और जिस हॉस्पिटल को बनाने की बात कर रहे हैं वो शायद भूल रहे हैं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में वो हॉस्पिटल का काम, निर्माण का काम पहले से चल रहा है, तो इन्होंने उसमें भी कुछ नहीं किया। अजमेर के मंत्री होने के बाद भी रघु शर्मा जी अजमेर के लिए एक भी नई सौगात नहीं लेकर आ पाए। इस बजट में अजमेर को विकास के लिए एक भी डेवलपमेंट का एक नया पैसा नहीं मिला। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है ये नैराश्यपूर्ण बजट है। अजमेर की जनता, राजस्थान की जनता, अजमेर के युवा, किसानों, बेरोजगारों और महिलाओं को धोखा देने वाला बजट है। निश्चित रूप से निराशापूर्ण स्थिति राजस्थान की बनती जा रही है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। कोरोना में राज्य कर्मचारियों का रोका गया 1600 करोड़ रुपए का वेतन दिया जाएगा। 3 कांग्रेस और 1 भाजपा विधायक की ऐसे में हुई मौत पर उनके नाम पर 4 कॉलेजेस खोले जाएंगे। प्रतियोगी परीक्षा देने वाले युवकों को रोडवेज में मुफ्त यात्रा का तोहफा दिया जाएगा। लड़कियों की तरह महिलाओं को भी फ्री सैनिटरी नैपकिन दिए जाएंगे। राजस्थानी फिल्मों को 25 लाख का अनुदान दिया जाएगा। डीएलसी दरों में 10% की कमी की गई है। 50 लाख के फ्लैट पर स्टैंप ड्यूटी 6 से घटाकर 4% की गई है। विभिन्न टैक्स मदों में 910 करोड़ की राहत दी गई है। ग्रामीण बस सेवा फिर से शुरू होगी। 6000 गांवों को जोड़ा जाएगा। बजट के दौरान अशोक गहलोत ने और भी कई लोक लुभावन घोषणाएं की, लेकिन आम जन को उनसे कितनी राहत मिली, ये जानते हैं आम जन से। किस तरह से राजस्थान सरकार का बजट ऊंट के मुंह में जीरे जैसा साबित हुआ है। इस पूरे बजट के अंदर हमारे मुख्यमंत्री द्वारा अगर कुछ बढ़ाया गया है तो जो 56 इंच का चीना मोदी जी ने बोला था वो इन्होंने 60 इंच का किया है बस। बाकी जनता के लिए जो भी वादे किए हैं, जो भी बजट की घोषणा की है, वो सब लुभावने हैं। जैसा कि आपने देखा इसके अंदर SC ST के लिए करोड़ों रुपए की प्रतियोगिताएं, परीक्षाओं में सहयोग करने के लिए कहा है। ये ऐसे पिछले तीनों बजट से करते हुए आए हैं। आज तक वो सभी चीज़ें ढाक के 3 पाती साबित हुई है। SC ST समुदाय के लिए कभी कोई इन तीनों वर्ष के अंदर कोई अच्छा उचित बजट या कार्य न सरकार द्वारा नहीं किया गया है। देखा जाए तो ये हमारा जो पूरा साल रहा है ये कोरोना काल रहा। इस कोरोना काल के अंदर जो धरती के ऊपर साक्षात रूप में अगर कोरोना योद्धा के रूप में अगर किसी ने काम किया तो वो करा है सफाई कर्मचारियों ने, वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों ने। राजस्थान सरकार द्वारा इन पूरे 3 साल के बजट में एक बार भी वाल्मीकि समाज के उन कोरोना योद्धाओं के लिए कोई भी सकारात्मक निर्णय या आदेश नहीं दिया गया है। यहाँ तक कि 2012 की जो कांग्रेस सरकार की भर्ती है, जो कि कांग्रेस सरकार द्वारा ही रोकी हुई है आज तक, जिसका परिणाम
परिणाम हमारे पास में है। अजमेर नगर निगम की जो पिछली बार की जो बोर्ड था भारतीय जनता पार्टी का, उसमें उस प्रस्ताव को भी पास कर दिया गया था कि इन 182 सफाई कर्मचारियों को, जो कि 2012 के सफाई कर्मचारी है, उनको नियुक्ति दी जाए। लेकिन ये सरकार जो कहती है कि हम SC/ST की सरकार है, SC/ST को आगे बढ़ाने वाली सरकार है, ये एकदम ही फूस साबित हुई है। इन्होंने SC/ST के साथ कुठाराघात किया है, उनके हितों के साथ कुठाराघात किया है, और खास करके वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों के साथ कुठाराघात किया है। देखो, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ और हम 1 साल से कॉलेज नहीं गए, स्कूल्स नहीं गए हैं, तो उससे पहला सबसे इम्पोर्टेंट फ़र्क तो है एजुकेशन पे पड़ता है। हम लोग लगातार 1 साल से लाइव क्लासेस जा रहे हैं, और जब बजट में देखा गया तो उसमें उन्होंने हमें प्रमोट कर दिया और 0 सेशन डिक्लेयर कर दिया। उससे यह फ़र्क पड़ा कि उसकी कंटिन्यूटी टूट गई है हम लोगों की, और हम लगातार उसी रिदम में ऑफलाइन क्लासेस के थ्रू नहीं पढ़ पा रहे हैं। उससे ये फ़र्क पड़ा कि जो बच्चों में पहले जो आध्यात्मिक भाव था और जो ऑफलाइन क्लासेस के थ्रू वो डायरेक्ट टीचर से इंटरेक्ट कर पाते थे, अब वो नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जब इन सब चीज़ों के थ्रू एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। जैसे उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस जो ऑन करी, पर उसे एक प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर चैनल से उसे ऑर्गेनाइज नहीं करा पा रहे, और जैसे उन्होंने प्रमोट करा है तो थोड़ा सा कंफ्यूज है। जैसे यूनिवर्सिटीज़ है वो कंफ्यूज है कि प्रमोट करना है नहीं करना है। बच्चों के एग्जाम्स धीरे हो गए हैं, सिलेबस धीरे कम हो गया है, और 10th और 12th में उन्हें बच्चों को के सिलेबस कम हो गए, 40-50% सिलेबस कम हो गए। उससे उन्हें ये पता चला है कि कम टाइम में सिलेबस कम हो गया है, और कंपटीशन भी फिर इस वजह से बढ़ गया है। हाँ मैडम, बताएं, राजस्थान सरकार का आज बजट आया है, आप कैसे समझती हैं महिलाओं के लिए कितना लाभकारी है? आज का जो बजट था वो महिलाओं और बच्चों के लिए कुछ खास लाभकारी नहीं रहा, क्योंकि इस बजट में कोई स्पेशल योजनाएं नहीं आई। जैसे गृहिणी को सबसे पहले चाहिए कि सब्सिडीज़ मिले, गैस सस्ती होती या पेट्रोल के दाम कम होते। जैसे राजस्थान गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा वैट लेती है, और उस कारण से यदि थोड़ा वैट कम हो जाता तो पेट्रोल डीजल कम हो जाता, गैस का जो था वो कम हो जाता, तो सभी चीज़ें जो थी, जो कि एक तरह से एक जो किचन है महिलाओं की, उसमें सब चीज़ें सस्ती हो जाती। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और मुख्यमंत्री जी ने आज तीसरा बजट प्रस्तुत किया। लॉकडाउन के बाद लग रहा था, उनसे बहुत आशाएं थी, वो आशाएं शायद कुछ ही कंप्लीट हो पाई हैं, सब कंप्लीट नहीं हुई हैं। कुछ विद्यालय उन्होंने तो किए हैं उन लोगों ने, लेकिन जो प्राइमरी एजुकेशन थी उसके लिए थोड़ा और करना चाहिए था उन लोगों को, वो उन्होंने नहीं किया। और बजट जो कहते हैं कि लॉकडाउन के बाद जितनी उम्मीदें थी आम आदमी को कि कुछ सस्ता हो जाएगा, और जो लोग लॉकडाउन से जो प्रभावित थे, प्रताड़ित थे, जैसे मैं कह सकती हूँ, उन लोगों को थोड़ा फ़ायदा पहुँचाना चाहिए था, वो बजट में नहीं दिखाई दिया। और महिलाओं के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होती है किचन, उस किचन का ध्यान रखते हुए यदि सब्जियाँ, फल, इन सब के दाम कम हो जाते, यदि पेट्रोल डीजल कम हो जाता, तो वो नहीं हुआ है। तो अब देखिए, इसका कोई सब्स्टिट्यूट सरकार को सोचना चाहिए कि ऐसा हो। आज जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो आज बजट जारी किया है, उसमें कई सारे वादे किए। सरकार जब से कांग्रेस सरकार सत्ता में आई तब से लोक लुभावने वादे करती आ रही, पर उनको ग्राउंड पे जो उतारने का काम है वो नहीं कर पा रही है। सरकार ने भी सभी केंद्रों पे स्कूलों खोलने का और कॉलेजों कैंपसों के लिए भी दिया है, योगा कैंपस, आयुर्वेदिक कॉलेज खोलने के लिए कहा, परंतु काफ़ी टाइम से सरकार वादे कर रही है, उनको निभा नहीं पा रही। अगर ये जो जितने वादे किए फील्ड पे उतरे तो निश्चित रूप से अपने प्रदेश की और सबकी प्रदेश में विकास की गति दौड़ेगी और प्रदेश में विकास होगा। राजस्थान सरकार द्वारा आज जो बजट की घोषणा की गई, इसका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। सरकार द्वारा बजट काफ़ी अच्छा निकाला गया है, जिसमें हर एक क्षेत्र के अंदर सब कुछ इम्प्रूवमेंट किया गया है। जैसे एजुकेशन सेक्टर की बात की जाए, मेडिकल सेक्टर की बात की जाए, हर एक सेक्टर को देख के तो उन्होंने घोषणा अच्छी करी है। अगर आप देखे जाए ट्रॉमा सेंटर की बात की जाए मेडिकल सेक्टर के हिसाब से, तो 25 करोड़ रुपए का बजट उन्होंने निकाला है ट्रॉमा सेंटर के हिसाब से। इसके अलावा मेडिकल लाइन में और अगर देखा जाए तो जैसे भी एक्सीडेंट इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस भी इन्होंने 5 लाख तक का फ्री कर दिया गया पूरा। इसके अलावा लोगों का जो एक्सीडेंट होता है, हर एक इंसान डरता है किसी को उठाने के अंदर, उसकी हेल्प करने के अंदर। अब इनके द्वारा एक प्रशासन राशि दी गई है कि 5,000 रुपये आपको दिए जाएंगे कि कोई भी इंसान का अगर एक्सीडेंट होता है तो उसको अगर आप केयरिंग करके हॉस्पिटल पहुँचाते हैं तो उस आदमी को 5,000 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाएंगे। तो ये एक अच्छा कदम है गवर्नमेंट द्वारा कि लोग हेल्प एक दूसरे की कर सकें। इसके अलावा अगर बात की जाए एजुकेशन सेक्टर के अंदर कि लोग जो एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उनके जो ट्रैवलिंग चार्जेस लगते हैं बस, गवर्नमेंट बस द्वारा या स्टेशन के द्वारा, वो टोटली फ्री कर दिए गए हैं। तो गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा बजट निकाला, हम इसका स्वागत करते हैं। और मैं यही चाहूँगा कि बस को अमल किया जाए, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, हमेशा बजट निकाल दिया जाता है गवर्नमेंट द्वारा, लेकिन उस पर अमल नहीं किया जाता है। तो जो भी घोषणा होती है वो खाली ऊपर की ऊपर रहती है, नीचे लोगों तक नहीं पहुँच पाती है।
मैं सरकार से विनती करूंगा कि इस बजट को लेके लोगों तक अमल किया जाए ताकि लोगों को उसका प्रॉफिट मिल सके। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 25 अप्रैल से कराएगा रीट परीक्षा 2021 का आयोजन। 3 साल बाद आयोजित हो रही रीट परीक्षाओं के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सभी तैयारियां की पूरी। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जल्द ही राजस्थान की सबसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षा रीट 2021 का आयोजन करने जा रहा है। बुधवार को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर डी.पी. जारोली ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि सुबह की पारी में 12,76,000 और शाम की शिफ्ट में भी 12,76,000 विद्यार्थी परीक्षा में बैठेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 25 अप्रैल परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। परीक्षाओं के बीच महावीर जयंती का पर्व भी है, इसलिए जारोली ने जैन होने के नाते जैन समुदाय से अपील की है कि वे त्याग तपस्या के महत्व को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों की परीक्षा होने दें। 3 घंटे की परीक्षा से पर्व में कोई दिक्कत नहीं होगी। बच्चों के भविष्य का सवाल है। परीक्षा केंद्रों के लिए जिला स्तर पर कोऑर्डिनेटर बना दिए गए हैं। अभी तक 3 लाख विद्यार्थियों के लिए सेंटर्स बन चुके हैं। 3 साल बाद रीट परीक्षा हो रही है, इसलिए विद्यार्थी अफवाहों और सोशल मीडिया पर वायरल मैसेजों पर ध्यान न दें। बोर्ड की वेबसाइट को ही अधिकृत माने। जारोली को बोर्ड में आज 1 साल भी पूर्ण हो गया। इस मौके पर बोर्ड के कर्मचारियों, अधिकारियों और यूनियन के पदाधिकारियों ने डॉक्टर डी.पी. जारोली को 1 वर्ष पूर्ण होने पर बधाई दी। इस मौके पर पूर्व बोर्ड सचिव मेघना चौधरी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहीं। जारोली ने बताया कि 1 साल पहले ज्वाइन करने के बाद ही कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग गया था। बावजूद इसके सरकार के सहयोग से हमने बोर्ड परीक्षाएं कराई और परिणाम भी घोषित किया। बोर्ड सचिव अरविंद कुमार सेंगवा ने बताया कि बोर्ड के परीक्षार्थियों और अभिभावकों को पात्रता प्रमाण पत्र व दस्तावेजों के संशोधन के लिए अब बोर्ड के चक्कर नहीं लगाने होंगे। अब सीबीएसई बोर्ड की तरह ही बोर्ड की पात्रता संबंधित शाला प्रदान ऑनलाइन बना पाएंगे और सभी जानकारी बोर्ड की वेबसाइट पर देखी जा सकेगी। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। मैंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 24 फरवरी 2020 को ज्वाइन किया था और उसके बाद 5 मार्च से परीक्षाएं होनी थी और 5 मार्च से परीक्षाएं हुई, लेकिन कोविड-19 के कारण परीक्षाएं स्थगित हो गई, क्योंकि 19 मार्च से परीक्षाएं स्थगित करनी पड़ी और 22-20 से तो लॉकडाउन हो गया। इसलिए आपको विदित है कि इस विकट परिस्थितियों में हमें कई खट्टे मीठे अनुभव हुए, फिर भी इन सारे अनुभवों का साथ लेते हुए हमने प्रयास किया कि बच्चों का वर्ष खराब नहीं हो, समय से परीक्षा हो, रिजल्ट आए। और उसके लिए मैं राज्य सरकार, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब का आभारी हूं कि उन्होंने कोरोना के विकट काल में हमें पूरा सहयोग दिया सरकारी तंत्र से, जिससे हमें थर्मल स्कैनर नहीं खरीदने पड़े और उसके बावजूद हमने परीक्षाएं कराई। जून माह में परीक्षाएं करवा के जुलाई में हमने परिणाम सारे घोषित कर दिए, जिससे जो बच्चे राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग ले रहे थे उनको कोई दुविधा नहीं हुई। हमने सीबीएसई से भी जल्दी परीक्षा परिणाम घोषित करके ये करने का प्रयास किया कि बच्चे को पर्याप्त समय मिले। दूसरी ओर उसके पश्चात
जब स्कूल नहीं खुल रहे थे तो हमने कोरोना से राहत देते हुए बच्चों को 40% पाठ्यक्रम में कटौती की और प्रश्न पत्र में भी भारी बदलाव किया है, जिससे कि हमारे छात्रों को कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं हो, क्योंकि हमारे छात्र गरीब हैं, कई स्कूल्स के गांवों में रहते हैं, पिछड़े हैं, तो उन सभी का ध्यान रखते हुए हमने पूरा प्रयास किया कि छात्रों का हित सुरक्षित रहे। तीसरी ओर मैं आपको बताऊंगा कि इस दौरान हमें कुछ बच्चों की कठिनाइयों का पता लगा कि बच्चा अपनी मार्कशीट लेने यहाँ आता है, वहाँ जाता है, पेरेंट्स को लेके आता है। और कोविड में जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का तो हमने उसका पूरा प्रयास किया, उसके लिए हमने नवाचार किए जो भी आपको मैंने दिखाए हैं कि हमने डिजी लॉकर से देना शुरू किया, उनके मार्कशीट, माइग्रेशन और सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई करेगा, उनके घर में विदिन 3 डेज यहाँ से पहुँचाया जाएगा। विदिन 24 आवर्स रवाना करेंगे और विदिन 3 डेज पहुँच जाएगा। वो अपनी स्पीड पोस्ट को ट्रैकिंग कर सकेगा, उसको मैसेज जाएगा, ऐसी व्यवस्था की है। तो फ्यूचर प्लानिंग समानता के लिए भी हमने किया है, समानता के लिए किसी को यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, वो भी सारा ऑनलाइन किया है, जिससे ट्रांसपेरेंसी भी बरकरार रहे और किसी को कोई कठिनाई नहीं रहे। तो फ्यूचर पर ये कितने बच्चे और पत्र लिख रहे हैं सरकार को, किस तरह का? परीक्षा 16,40,000 बच्चों की परीक्षाएं हो रही है। सुबह की शिफ्ट में भी 12,76,000 के करीब बच्चे बैठेंगे और शाम में भी 12,76,000 बच्चे बैठेंगे। ये पहली बार है कि दोनों शिफ्ट में लगभग बराबर बच्चे बैठ रहे हैं। दूसरी ओर परीक्षा की तिथि माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषित कर दी है, 25 तारीख रखी है, 25 अप्रैल, और मैं चाहूँगा कि 25 अप्रैल को हो। और जो महावीर जयंती का इशू उठाया है वो सही है, पहले ध्यान रहता तो हम इस तिथि को आगे पीछे करते। मैं खुद जैन होने के नाते मैं सभी जैन भाइयों से आपके माध्यम से निवेदन करता हूँ कि क्योंकि जैनियों का पहला धर्म है त्याग करना, त्याग तपस्या, तो मैं कहता हूँ कि इन बेरोजगारों के लिए इतना सा त्याग करें और उस दिन परीक्षा होने दें 3 घंटे की, क्योंकि उसके आगे भी समय खाली नहीं है, क्योंकि कहीं आरपीएससी की परीक्षा, कहीं दूसरी परीक्षा, जो आप जानते हो संडे पहले से बुक होते हैं इन परीक्षाओं के लिए, और इतना वृहद स्तर पे परीक्षा करनी है, तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि परीक्षाएं समय पर हो जाए, और इसलिए हम पूरे प्रयास रहते हैं कि समय पर परीक्षा हो जाए। सरकार को इस बारे में हमने पहले लिखा, फिर लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। कितनी तैयारियां अब तक कर ली है? कोई परीक्षा केंद्र आपको मिल सकता है? परीक्षा केंद्रों की तैयारी चल रही है, हर डिस्ट्रिक्ट पे हमने कोऑर्डिनेटर बना दिए हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोऑर्डिनेटर से डेली हमें सूचना आती है, तो लगभग हमारे 2,500-3 हज़ार सेंटर बन चुके हैं। सॉरी 3 लाख स्टूडेंट्स के लिए 1,000 स्टूडेंट्स के लिए सेंटर बन चुके, 3 लाख के लिए। विद्यार्थियों से मेरी आपके माध्यम से अपील करता हूं कि वो कई साइबर पे, इसमें जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में चल रहा है कि परीक्षाएं तिथि आगे होगी, इस भ्रम में ना आए, अपने समय का उपयोग करें। वर्षों से जो तैयारी कर रहे हैं, 3 साल बाद हो रही है, रीट परीक्षा 25 तारीख को होगी। 25 अप्रैल के लिए अपनी पूरी तैयारी करें और समय का उपयोग करें, केवल बोर्ड की वेबसाइट को अधिकृत माने। धन्यवाद। अफवाहों पे ध्यान नहीं दे। बिल्कुल प्रस्ताव है कि इस वर्ष से सबसे बड़ी राहत छात्रों के लिए कि हम पुनर्मूल्यांकन शुरू करवाने के पक्ष में हैं, क्योंकि कुछ बच्चों की जब हमने देखा कि वास्तव में उनके साथ अगर अन्याय होता है, तो बोर्ड इस पे बहुत गंभीर रूप से सोच रहा है कि इस वर्ष की परीक्षाओं की उस उत्तर पुस्तिकाओं का जो छात्र चाहेंगे उनका पुनर्मूल्यांकन करेंगे। दूसरा, हम नवाचार करना चाह रहे हैं कि टॉप्स 21 टीचर्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम शुरू करेंगे, जिससे नए सिलेबस, नए पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षक तैयार हो सके। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को 6 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। कर्मचारियों की लंबित मांगों को यथाशीघ्र पूरा करने की अपील, अन्यथा आंदोलन की दी चेतावनी।
नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ संबद्ध भारतीय मजदूर संघ द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री को कर्मचारियों की लंबित मांगों को यथाशीघ्र पूरा करने के लिए जिला अध्यक्ष वंश प्रदीप सिंह के नेतृत्व में बुधवार को जिला कलेक्टर के माध्यम से 6 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया। ज्ञापन में राज्य सरकार के वित्त विभाग के आदेश 30/10/2017 के द्वारा 1/7/2013 से ग्रेड पे कमी कर वसूली की जा रही है, जिसे तत्काल रोकी जावे। दिनांक 30/10/2017 के आदेश को वापस लिया जावे। कोविड-19 के चलते मार्च 2020 के रोके गए वेतन के आदेश जारी करावे। अनुकंपा नियुक्ति नियम 1996 में संशोधन कर नियुक्त कनिष्ठ सहायक कार्मिकों को जो RSCIT पास है, उन कार्मिकों को टंकण परीक्षा से मुक्त किया जावे। मंत्रालयिक संवर्ग के राजपत्रित अधिकारियों को विभागीय संरचना अनुरूप अधिकारी पद पर पदस्थापित किया जावे। राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद अंतर्गत शैक्षिक फिल्म लाइब्रेरी को राजकीय संग्रहालय अजमेर में स्थानांतरित किए जाने से विभाग में पूर्व स्वीकृत मैकेनिक कम ऑपरेटर का पद समाप्त कर दिया गया, जिससे प्रतिनियुक्ति कार्मिक को वेतन का भुगतान नहीं हो पा रहा। अतः पुनः सृजित कराने निःशुल्क चिकित्सा योजना लागू होने से राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित चिकित्सालयों में कैशलेस स्कीम लागू किए जाने की मुख्य मांग शामिल है। शिष्टमंडल में प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारी महेंद्र कुमार तीर्थानी, रणधीर सिंह कछावा, दीपक मंडोलिया, अशोक शर्मा, रेखराज भट्ट, राजकुमारी, किरण, निगम चंद, अजय बारेठ, प्रदीप व्यास, संतोष सिंह रावत, आइरिस रोज, ललित शर्मा, तरुण जसपाल पंवार सहित विभागों के अध्यक्ष व मंत्री मौजूद रहे। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। आज कितने सूत्रीय मांग पत्र थे? राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ संबद्ध भारतीय मजदूर संघ के कर्मचारियों द्वारा आज राजस्थान सरकार द्वारा विभिन्न मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं करने के विरोध में जिलाधीश के माध्यम से ज्ञापन भेजा गया है। और सबसे बड़ी अहम बात आज की रही है कि राजस्थान सरकार के बजट में भी कर्मचारियों को निराशा हाथ लगी है। हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारी न्यायोचित मांगों पर द्विपक्षीय वार्ता करके शीघ्र ही इसमें समाधान करे, आदेश प्रसारित करे। राज्य सरकार के कर्मचारियों द्वारा समय समय पर ज्ञापन दे करके अपनी वाजिब मांगों के लिए राज्य सरकार को ज्ञापित किया गया है। और सरकार ने सदैव पहल करने के बजाय कर्मचारियों के शोषण की बात की है। आज इस जिलाधीश कार्यालय के माध्यम से राज्य सरकार को हम चेताना चाहते हैं कि जल्द ही मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेकर के कर्मचारियों की वाजिब मांगों को आदेश प्रसारित करने का प्रयास करें। आगे रणनीति क्या रहेगी आपकी? हमारा प्रदेश स्तरीय जिलाधीशों के माध्यम से आज ज्ञापन दिया जा रहा है और यदि कोई निर्णय नहीं हुआ तो शीघ्र हमारी प्रदेश की बैठक आयोजित होने के पश्चात हम आंदोलन की अगली कार्रवाई को अंजाम देंगे। किस संदर्भ में आज क्या? राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ बामस के बैनर तले राज्य कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने के लिए आज जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जा रहा है। उस ज्ञापन में मुख्य रूप से जो राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के तहत मार्च का वेतन रोका गया है, उसे पुनः कर्मचारियों को भुगतान किया जाए। और इसके साथ साथ जो खाली पद पड़े हुए हैं, उन पदों पर नियुक्तियाँ नहीं की जा रही है, पदोन्नतियाँ नहीं की जा रही है। सरकार केवल मात्र बहाना करती है। जो डेफर्ड पदोन्नतियाँ की गई है, उसका अभी तक उन्होंने कोई सॉल्यूशन निकाला नहीं है। इसके साथ साथ जो अनुकंपात्मक नियुक्ति जो थी, उसके अंदर 1996 में संशोधन करने की बात सरकार बार बार कहती है, लेकिन RSCIT जो पास कर्मचारी है, उन्हें टंकण से मुक्ति की जो बात है, वो अभी तक राज्य सरकार ने पूरी नहीं की है। इसके साथ जो फिल्म लाइब्रेरी थी, उस फिल्म लाइब्रेरी को संग्रहालय में स्थानांतरित किया गया। वह मैकेनिक ऑपरेटर का पद था, उस पद को समाप्त कर दिया गया।
राजस्थान में एक ये आइसोलेटेड पद है। अब उस पद समाप्त होने के कारण कार्मिक का न तो वेतन भुगतान हो पा रहा है, एक वर्ष से उसको वेतन का भुगतान नहीं हो पाया, और ये पद पुनः सृजित किया जाए। और जो संग्रहालय में स्थापित जो लाइब्रेरी है, क्योंकि वो शैक्षिक फिल्म लाइब्रेरी है, उस शैक्षिक फिल्म लाइब्रेरी को पुनः शिक्षा विभाग में स्थानांतरित किया जाए। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। गांधी भवन पर 2 घंटे का धरना देकर महंगाई का विरोध। अजमेर शहर कांग्रेस सेवा दल की महिला विंग ने मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जताया विरोध। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाल नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। केंद्र की गलत नीतियों के कारण बढ़ते घरेलू गैस, खाद्य तेलों व पेट्रोल डीजल के दामों के विरोध में अजमेर शहर कांग्रेस सेवा दल की महिला विंग प्रदेश महासचिव द्रौपदी कोली के नेतृत्व में बुधवार को गांधी भवन पर 1 दिवसीय 2 घंटे का सांकेतिक धरना दिया गया। इस अवसर पर पार्षद द्रौपदी कोली ने महिला कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व अमित शाह प्रदेशों में जगह जगह सत्ता हासिल करने में लगे हुए हैं। आज देश में गरीब, मजदूर, किसान व युवा वर्ग बर्बादी के कगार पर है, लेकिन इन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आम आदमी महंगाई के कारण अपने परिवार के भरण पोषण में भारी कर्ज तले दबा जा रहा है। कई परिवार इस मुश्किल के कारण आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहे हैं। इतना हिटलर शाही व हठधर्मी प्रधानमंत्री मैंने अपने जीवन काल में नहीं देखा। धरने पे बैठे भारतीय जनता पार्टी के कुप्रशासन की वजह से धरने पर बैठे हैं। जो मोदी जी ने सब लोगों को सपने दिखाए थे कि बहुत अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। आज ऐसे अच्छे दिन आ गए कि लोग है ना सिलेंडर पे से चूल्हे पे जो खाना बनाने लगे थे वापस से चूल्हे पर आ गए। चूल्हे की भी ऐसा न तो लकड़ी मिल रही है, ना पेट्रोल मिल रहा है, ना डीजल मिल रहा है, ना केरोसिन मिल रहा है। डीजल पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है जिससे गाड़ियाँ, लोग जो गाड़ियाँ ले रहे थे वो अपने घरों में रखने को मजबूर हो गए। इसकी वजह से आज देश में इतनी भुखमरी हो चुकी है कि सब्जी से लेकर हर चीज़ महंगी हो गई। तेल का दाम देख लो, जो 900 रुपये का पीपा आता था आज 2400 रुपये का पीपा आ रहा। इस तरह से महिलाएं इतनी त्रस्त हो चुकी है महंगाई को लेकर, और ना रोजगार है, कोई काम धंधा भी नहीं है। इस वजह से आज हमने ये सांकेतिक धरना दिया महिला विंग की तरफ से। सेवा दल की महिला विंग ने ये धरना दिया है कि भाई नरेंद्र मोदी जी से हम ये कहना चाहते हैं कि कम से कम नहीं तो पेट्रोल डीजल की जो ड्यूटी है उसको कम करा जाए, जिससे कि पेट्रोल के भाव, जो एक छोटा सा देश पाकिस्तान को देख लो, श्रीलंका को देख लो, जो हमारे ऊपर आश्रित रहता है, वहाँ पर आज पेट्रोल के भाव 50, 60, 70 रुपये है। और आज हमारे यहाँ पर जो हम खुद दूसरों को देते हैं और वो 100 रुपये में पेट्रोल खरीद रहा है। तो इस तरह की नीतियाँ जो बना रहे हैं और धीरे धीरे करके मोदी जी सबको बेच रहे हैं। कभी बैंक को बेच रहे, कभी रेलवे को बेच रहे। एक दिन ऐसा आएगा जैसे ब्रिटिश ने धीरे धीरे व्यापार करने आए थे और गुलाम बना रहे हैं देश में, उसी प्रकार से ये नीति चला रहे हैं, वो गुलामी की ओर ले जा रहे हैं लोगों को। तो हम सड़कों पर आज उतरे हैं इस विरोध के लिए कि भाई वो इस तरह से जो कर रहे हैं अपनी काले कानून को लाकर। कभी किसान सड़कों पर पड़ा हुआ है तो उन्हें अभी तक किसी की न कोई सुनवाई हो रही है, ना कुछ हो रहा है, लेकिन वो तो मस्त मौजी अपने उस पर रह रहे हैं। तो हमने आज सांकेतिक धरना दिया इसी बात को लेकर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे
हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। गांधी भवन पर 2 घंटे का धरना देकर महंगाई का विरोध करते हुए भारतीय जनता पार्टी को घेरा गया। द्रौपदी कोहली के नेतृत्व में आयोजित सांकेतिक धरने में पूर्व जिलाध्यक्ष महेंद्र सिंह रलावता, निवर्तमान जिलाध्यक्ष विजय जैन सहित शहर कांग्रेस सेवा दल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। गांधी भवन में प्रतिदिन बढ़ती गैस पेट्रोल की कीमतों का विरोध करते हुए सिलेंडर को माला पहनाकर लकड़ी के चूल्हे पर रोटी बनाने का संकेत प्रदर्शित किया गया। कांग्रेसी नेता महेंद्र सिंह रलावता और विजय जैन ने मोदी सरकार को कोसते हुए कहा कि अच्छे दिनों का सपना दिखाकर मोदी सरकार आम जनता को अपना गुलाम बना रही है। निम्न और मध्यम वर्ग के परिवार रोजी रोटी का जुगाड़ नहीं कर पा रहे। नेताओं के भत्ते और सुविधाएं बढ़ाई जा रही है। जनता पर अनेकों तरह के टैक्स थोपे जा रहे हैं। जनता कब तक बर्दाश्त करेगी? 2024 में भाजपा को सबक सिखाकर रहेगी। समय रहते मोदी सरकार अपने घमंड को छोड़ जनता की सुध ले, अन्यथा त्राही त्राही कर रही जनता इनके बोरिया बिस्तर गुल कर देगी। कहीं ऐसा न हो जनता आगामी चुनाव में भाजपा मुक्त भारत कर दे। क्या उद्देश्य है? आज हमारी महिला सेवा दल विंग के अंदर जो हमारी द्रौपदी देवी जी हैं, पार्षद भी हैं, इन्होंने आज एक गांधी भवन पर धरने का आयोजन किया है। जिस तरह आज चरम सीमा पर महंगाई पहुंच चुकी है, हमारे देश में गरीबों का हाल बेहाल है। आज आपको मालूम है सड़कों पे किसान जो है 3 महीने से अधिक हो गए सड़कों पे बैठा हुआ है। आज जो है घर में खाने पीने के लिए जो लोग तरस रहे हैं, उनको रोजगार नहीं दिया। उन लोगों को जो है आज रसोई गैस, चाहे खाद्य तेल, चाहे पेट्रोल, चाहे डीजल, इतनी महंगाई पे कर दिया है कि आदमी 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकता है। जिस तरह मोदी जी जब पहले चिल्लाते थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, और अब की बार मोदी सरकार, तो हम ये पूछना चाहते हैं कि महंगाई की मार तो आपने की है। या क्रूड ऑयल जो है 145 रुपये था, तो पेट्रोल जो है 60 रुपये के अंदर था। आज क्रूड ऑयल जो है 68 रुपये 65 रुपये की रेट में है, तो आज पेट्रोल 100 रुपये कर दिया आपने। तो ये महंगाई की मार किसने दी? आज खाने का तेल की आसमान पे सूखे, आज गैस जो है उसकी कीमतें 800 रुपये तक पहुंच गई है। तो मोदी जी आप क्या चाहते हो? गरीब के 2 वक्त की रोटी भी नहीं खाए गरीब, और आप जो है कॉरपोरेट कंपनियों को खाली पैसा कमाने के लिए, उन लोगों के निजी फायदे के लिए आप जो देश को बेच रहे हैं, ये इस चीज़ को जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और कांग्रेस ने मांग की है कि आप खाद्य सामग्री की और जो पेट्रोलियम पदार्थों की रेटों को तुरंत प्रभाव से कम करें, जिससे आम आदमी 2 वक्त की रोटी खा सके। पेट्रोल डीजल की इतनी कीमतें बढ़ती गई है, और 70 साल के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार सबसे भ्रष्टम सरकार है। मैं खुलेआम उन पे भ्रष्टाचार का इसलिए कि जो राहुल गांधी जी कहते हैं कि हम 2 और हमारे 2, वो कहते हैं मैं और अमित शाह और देश में अडानी और अंबानी। आज पूरा का पूरा पेट्रोल का जो पूरा काम है वो अंबानी के हाथ के अंदर है। जिस तरह पेट्रोल की जो रेटें बढ़ रही है, जिस तरह गैस की रेटें बढ़ रही है, बिल्कुल ठीक कहा अध्यक्ष जी ने कि बहुत हो गई महंगाई की बार। अब की बार मोदी सरकार 350 साढ़े 300 सिलेंडर था, अब 757 रुपये है। ऐसी स्थिति के अंदर मोदी जी को, जो देश को जिस तरह लूटा जा रहा है, पहले जिस तरह से इन्हें के रेलवे स्टेशन बेचे गए, जिस तरह से इन्हें के बोले एरोड्रम बेचे गए, जिस तरह LIC बेची गई, जिस तरह पेट्रोल पंप बेचे गए, अब जिस तरह किसान को बेचा गया, और अब महंगाई के नाम पर मध्यम वर्ग के व्यक्ति को लूटा जा रहा है। मैं चाहता हूं कि देश की जनता सड़कों पर निकले, जनता इस बात की मांग करे कि नरेंद्र मोदी को एक क्षण भी सरकार में रहने का अधिकार नहीं है। क्या मानते हो कि गैस फ्री दी गई थी कि महिलाएं चूल्हे पर रोटी नहीं बनाए? आप देखिए कि 1 साल से गैस के सिलेंडर पे जो सब्सिडी मिलती थी, वो किसी भी उपभोक्ता को सब्सिडी नहीं मिल रही है। जहां इन्होंने बात करी थी कि हम जो उज्ज्वला योजना में कनेक्शन देंगे, कनेक्शन तो दे दिए, पर कनेक्शन देने के बाद उनकी रिफिलिंग नहीं हो रही है। लोगों के पास खाने की व्यवस्था नहीं है। सिलेंडर जो आपके 350-400 था, जब 785 रुपये कर दोगे, तो वो बेचारी गरीब महिला जो BPL के अंदर है कैसे खरीद पाएगी? मोदी जी की जो दोहरी मार है, दिखता कुछ और है, करता कुछ और है। जनता की बात करता है, व्यापारियों का दोहन करता है, और पूंजीपतियों का सम्मान करने वाला ऐसा भारत का प्रधानमंत्री जिसने इस देश को पूरा कंगाल कर दिया है। महंगाई की मार पड़ी है, इसलिए जनता से मैं आह्वान करना चाहता हूँ, सड़कों पे निकले, अपनी आवाज उठाए और ऐसी भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंके। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर।
निगम चुनाव में विजयी हुए पार्षद वार्ड में जुटे काम पर जन समस्याओं के निवारण के लिए किया वार्ड का दौरा। वार्ड 72 से पार्षद गजेंद्र सिंह रलावता ने टाटा पावर और निगम अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के दिए निर्देश। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। बुधवार को वार्ड 72 में पार्षद गजेंद्र सिंह रलावता ने वार्ड का दौरा कर आमजन की समस्याओं को सुनकर तत्काल उसका निवारण करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। वार्ड 72 में हिलव्यू स्कूल से दातानगर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सहित पहाड़ी से लगते हुए एरिया में नालों की स्थिति खराब होने और बिजली के तार झूलने की समस्या के कारण वहां के क्षेत्रवासियों द्वारा शिकायत की गई थी, जिस पर आज रलावता ने नगर निगम के अधिकारी, इंजीनियर व टाटा पावर के अधिकारियों सहित मौके का मुआयना किया। इस संदर्भ में नाले की सफाई और विद्युत पोलों का रबड़ कोटिंग करवाने के आदेश जारी किए गए, जिससे कि आगामी बारिश के मौसम के दौरान किसी प्रकार का कोई हादसा न हो। इस संबंध में जानकारी देते हुए वार्ड 72 के पार्षद गजेंद्र सिंह रलावता ने बताया कि कमोबेश यही स्थिति पूरे शहर में हो रही है। प्रशासन को चाहिए कि समय पूर्व क्षेत्रों में जाकर ऐसी समस्याओं का मौका मुआयना करे और उनका स्थायी समाधान करे, जिससे कि आमजन को आंधी बारिश के दौरान परेशानियों का सामना न करना पड़े। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। राजीव कॉलोनी नाले वाली गली के अंदर बरसों पुराना टूटा फूटा नाला था। उसके लिए रलावता जी ने चुनाव से पहले कॉलोनी वासियों से वादा करके गए थे कि जैसे ही जीत हुई तो सबसे पहला काम आपकी गली में होगा। और आज वो दिन आ गया है, जो एक महीना भी नहीं हुआ अभी चुनाव रिजल्ट आने के बाद, और हमारी गली में रलावता जी पधारे हैं और साथ में जयन साहब और ठेकेदार जी को लाए हैं और कार्य के लिए 1 महीने के अंदर अंदर पूरा करने का पूरा आश्वासन दिया है और हो सकता है 1-2 दिन में कार्य चालू हो जाएगा। आज इलेक्शन के बाद में रलावता जी जीत के हमारी कॉलोनी में पधारे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और जो उनको समस्या शुरू में बताई थी, नाले की समस्या सबसे ज़्यादा खतरनाक थी, और अब रोड बनने से ये नाले की दीवार बराबर हो गई, तो अब इसमें लोगों के गिरने का भी चांस ज़्यादा है। इसलिए रलावता जी ने आज ये डिक्लेयर कर दिया कि 1 महीने में हम इसको कंप्लीट करा देंगे। इसके लिए रलावता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए आज क्या वार्ड नंबर 72 में 72 में जो राजीव कॉलोनी है, जहाँ से मैं चुनाव जीत के गया हूँ, वहाँ से लोगों को कई दिनों से उनकी ये शिकायतें आ रही थी कि भाई जो गली नंबर 1 पे जो नाला बना हुआ है, जो ऊपर पहाड़ी से लेके नाला नीचे आ रहा है, और उसका एक तो पैंदा कच्चा है, साथ ही वो काफ़ी वर्षों से उस पर कोई काम नहीं हुआ, इस कारण से वो टूट फूट गया है। तो उस नाले का रिपेयरिंग कराना था, उसकी वापस दुरुस्त कराने के लिए, पुनरुद्धार कराने के लिए आज मैंने निगम के हमारे अधिकारियों को भी निवेदन किया। तो निगम के हमारे जो इंजीनियरिंग सेल के अधिकारी वो भी साथ हैं, और हम सब ने जा कर के आज उस पूरा ही जहाँ से पहाड़ी से उस नाला निकल रहा है उससे लेकर के और जहाँ वो हमारे वार्ड तक चल रहा था उसका पूरा निरीक्षण किया, और उनको एस्टिमेट बनाने वगैरह के भी हमने निवेदन कर दिया, इसका एस्टिमेट बना दिया जाए ताकि शीघ्र इस पर काम चालू हो जाए। अधिकारियों ने हमें आश्वस्त किया कि सब इसी मार्च महीने में हम इस चीज़ को पूर्ण कर देंगे। और साथ ही टाटा पावर के भी हमारे अधिकारी साथ थे, और टाटा पावर के अधिकारियों को भी हमने जो गली नंबर 3 में जहाँ एक खंबा है टाटा पावर का, वो टेढ़ा हो रखा है, और टेढ़ा होने के साथ ही एक मकान के जा रही थी, तो उन जयन जो हमारे साथ थे उनको हमने उसका अवगत कराते, तो उन्होंने फ़ोटो वगैरह भी ले ली है उसकी। और उनका ये कहना है कि जो आगे जा रहा है इसको वो जो
प्लास्टिक कोटेड वायर जो है उसी में लगा करके और ये खुले वायर है इनको हटा दिया जाएगा, तो ये समाधान समस्या का वो भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आज वार्ड 72 में मैं मेरा जो क्षेत्र है पार्षद क्षेत्र वहाँ ये गया था। साहब आप नगर निगम में अधिकारी रहे हुए हैं, कमोबेश पूरे शहर में ये स्थिति है कि बारिश के दिनों में अक्सर परेशानी आती है, नाले जाम हो जाते हैं, सफाई समय पर सफाई नहीं हो पाती है, बिजली के तारों से करंट आने का गड़बड़ी रहती है। सर कोई स्थायी समाधान, ये समस्या क्या आती है, क्यों दूर नहीं हो पाती है समस्या? देखिए मैं जब वहाँ रहा और वो निश्चित रूप से पिछले नवंबर में मैं रिटायर हुआ हूँ, तो उससे पहले तक ये सब समस्याएं का हमारे पास भी इनकी आती रही हैं लोगों की, और उसके बाद पार्षदों की भी ये समस्याएं रही है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो बिजली का पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र में जहाँ चूँकि सीमेंटेड खंभा तो ऊपर जाकर के क्रेन वगैरह से खड़ा होता हो नहीं पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो आयरन पोल लगे हुए हैं, तो मैं टाटा पावर वालों से कल भी मैंने जिक्र किया था, उनसे मैंने डिस्कस हुआ था, तो उस पर कोटेड कर दे, प्लास्टिक कोटेड कर दे, ताकि कम से कम जो करंट आने की एक जो समस्या है उससे निजात हो जाएगा। इसके अलावा जो नाले हैं, जो जनरली नगर निगम प्रशासन के द्वारा अप्रैल माह में नालों की सफाई कर दी जाती है, क्योंकि अप्रैल के बाद मई और जून में बारिश का शुरू होता है, तो हमारी जो स्वास्थ्य शाखा है वो अप्रैल मार्च लास्ट या अप्रैल शुरुआत में इस तरीके की सफाई शुरू कर देती है। जो बड़े नाले हैं जो 2 फीट से बड़े हैं, 2 फीट से छोटे तो आम रोज़ उनकी सफाई होती है। तो इस बार हम सभी पार्षदगण मिलकर जिनके एरियाज़ में नाला ज़्यादा है, हम कोशिश करेंगे, और निश्चित रूप से सफाई के साथ साथ अगर निगरानी रखी जाए जनप्रतिनिधियों द्वारा या उस पहाड़ के जो रहवासी है उनके द्वारा कि काम पूर्ण रूप से हो रहा है कि नहीं रहा, तो बेहतर काम हो जाए, तो आने वाले समय में फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। तीर्थ पुष्कर सरोवर के घाट पर हो रही शूटिंग को पुलिस ने करवाया बंद, सरोवर की आस्था से खिलवाड़ का लगाया आरोप। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जाँच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। तीर्थ पुष्कर सरोवर के घाट पर बुधवार सुबह शूटिंग करने पर स्थानीय पुरोहितों में रोष व्याप्त हो गया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और शूटिंग को बंद करवा दिया। जानकारी के अनुसार जयपुर घाट पर शूटिंग करने वाली प्रोडक्शन टीम ने घाट को रेस्टोरेंट में तब्दील कर दिया। इससे सरोवर की आस्था धूमिल होने का आरोप लगाते हुए पुरोहितों ने पुष्कर पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शूटिंग बंद करा दी। इस दौरान मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ भी लग गई। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स,
पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। पुष्कर सरोवर में शुद्ध जल के लिए ट्यूबवेल की खुदाई शुरू। भामाशाहों के सहयोग से परिक्रमा मार्ग पुलिया के पास वाले सिल्ट डैम में ट्यूबवेल की खुदाई का काम हुआ शुरू। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। पुष्कर सरोवर में जल के लिए ट्यूबवेल खुदाई कार्य का मंत्रोच्चार व पूजन के साथ बुधवार को शुभारंभ हो गया। पंडित कैलाशनाथ दादीज के आचार्यत्व में पुष्कर एसडीएम दिलीप सिंह राठौड़ और पालिका अध्यक्ष कमल पाठक ने स्थानीय तीर्थ पुरोहितों और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में पूजा अर्चना की। पुरोहित संघ ट्रस्ट की ओर से गुर्जर घाट के पास तथा एक अन्य भामाशाह की ओर से परिक्रमा मार्ग के पुलिया के पास वाले सिल्ट डैम में ट्यूबवेल की खुदाई शुरू हुई। एसडीएम दिलीप सिंह राठौड़ ने बताया कि 5 ट्यूबवेल खुदवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। 3 अन्य ट्यूबवेल भी जल्द खुदवाकर 5 का शुद्ध जल पुष्कर सरोवर में डाला जाएगा, जिससे सरोवर में प्रदूषण मिटने के साथ मछलियों का जीवन भी बचाया जा सकेगा। ज्ञात रहे कि कुछ दिन पहले उपखंड कार्यालय में हुई बैठक में भामाशाहों की मदद से पुष्कर सरोवर में 5 बोरिंग खुदवाने की सहमति हुई थी। इस दौरान तहसीलदार अरविंद कविया, अधिशासी अधिकारी अभिषेक गहलोत, पालिका सहायक अभियंता पारस जैन, पार्षद विपक्ष के नेता ओम प्रकाश डोलिया, पार्षद रविकांत पारा, शरद टीकम शर्मा, गोपाल चौधरी, ताराचंद गहलोत, धीरज जादम, गोपाल तिलोनिया, शरद वैष्णव, पूर्व पार्षद बाबूलाल दगदी, सामाजिक कार्यकर्ता जगदीश कोडिया, पुरोहित संघ के संयोजक श्रवण पाराशर, पुष्कर नारायण, विमल पाराशर, गोविंद पाराशर आदि मौजूद रहे। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि हमारे पुष्कर राज सरोवर में पानी की कमी होती जा रही है और उसमें मछलियां लगातार मरती जा रही है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि यहाँ पे जो जल स्तर की कमी हो रही है। इस कमी को और इस समस्या को निजात पाने के लिए पुष्कर के तीर्थ पुरोहित संघ, यहाँ के प्रबुद्ध जन, यहाँ के जनप्रतिनिधि और प्रशासन ने एक मीटिंग रखी और उस मीटिंग में सर्वसम्मति से ये डिसीजन लिया गया कि हम इस जल आपूर्ति को बनाए रखने के लिए भामाशाहों के सहयोग से यहाँ से हम 5 ट्यूबवेल खुदवाएं। इसके बाद में हमने उन जगहों को चिन्हीकरण किया और उन चिन्हीकरण में से की हुई जो पहली जगह थी, जो कि पुष्कर, आप देख रहे हैं कि एकदम पुष्कर सरोवर के लगती हुई ये जगह है। यहाँ पे एक भामाशाह है विजय कुमार जी सैनी, उनकी मदद से ये पहला ट्यूबवेल का खुदाई का कार्य अभी शुरू हो रहा है। और हम आशा करते हैं कि अगले 1 वीक में जो 5 लोगों को हमने चिन्हित किया था, उनके आर्थिक सहयोग से और उनकी मदद से हम इन 5 ट्यूबवेल को पूरा करके और पुष्कर राज में जो पानी की कमी हो रही है उस समस्या को हम निजात दिलाने में सफल रहेंगे। थैंक यू। जनवरी से मई जून तक आते आते हमेशा सरोवर का जो वर्षा का पानी सरोवर में आता था, उसका जल स्तर जो न्यूनतम स्तर पे चला जाता था और मछलियों की तादाद अधिक होने और पानी की कमी होने से भारी संख्या में, हजारों की संख्या में जल जीव जो है मौत के ग्रास बन जाते थे। श्रद्धालु यात्रियों की भी भावनाएं आहत होती थी। तो तीर्थ पुरोहित संघ ने जो पुष्कर सरोवर के लिए सरकार से यहाँ जल की व्यवस्था की मांग की थी, उसी
उपक्रम में हम कलेक्टर साहब से मिलके विगत सोमवार को 10 दिन पहले मिले थे और सारी समस्याओं से अवगत करवाया था। उसी उपक्रम में जो है उनके निर्देशानुसार माननीय एसडीएम साहब ने मीटिंग लेके और भामाशाहों के सहयोग से जो यहाँ नवीन नलकूप केवल पुष्कर सरोवर के ही काम आए, ऐसा एक उन्होंने सार्थक प्रयास किया। इसके लिए एसडीएम साहब का साधुवाद। और उसके लिए सबसे पहले तीर पुलिस संघ ने बीड़ा उठाया कि एक बोरिंग नलकूप हमने जो 2019 को समर्पित किया था। दूसरा नलकूप जो है आज हम जो पुष्कर सरोवर के लिए समर्पित करेंगे, नया नलकूप खुदवाकर। और अन्य भामाशाह भी जो है 4-6 बोरिंग और खुदवाएंगे एसडीएम साहब के प्रयास से, इससे कि पुष्कर सरोवर की जो है जल की निर्मलता बनी रहेगी, जल जीव नहीं मरेंगे, श्रद्धालुओं की आस्था बनी रहेगी, आस्था बढ़ेगी। और यही कामना है पुष्कराज से कि नलकूप पे आधारित न रखे, वर्षा का जल भी आए। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। कोरोना बढ़ने की आशंका के साथ चिकित्सा प्रशासन हुआ अलर्ट। केंद्रीय बस स्टैंड पर देखी गई लापरवाही, रोडवेज स्टाफ और यात्री नहीं लगा रहे हैं मास्क। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली कहावत इस वक्त अजमेर वासियों पर भी लागू होती नजर आ रही है, क्योंकि अभी कोरोना गया नहीं है, वापस लौट आया है। नगर निगम चुनाव और उर्स के दौरान सैंपलिंग की तादाद कम हो गई थी, जिसे चिकित्सा प्रशासन एक बार फिर बढ़ाने जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर के सोनी ने देश के कई राज्यों में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या और उर्स मेले में देश भर, खासकर महाराष्ट्र और केरल से आए जायरीनों की भीड़ से अजमेर में भी कोरोना के बढ़ने की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने मोबाइल जांच टीम को सक्रिय करने को कहा है और साथ ही सैंपलिंग बढ़ाने के संकेत भी जारी कर दिए हैं। वहीं कोरोना के प्रति लोगों की लापरवाही इसे एक बार फिर से पनपाने का प्रयास कर रही है। आज केंद्रीय बस स्टैंड का नज़ारा देखकर तो ऐसा ही लगा। ना तो रोडवेज का स्टाफ नियमों की पालना करता दिखा और ना ही यात्री। अब ऐसे में कोरोना नहीं फैलेगा तो और क्या होगा। बस स्टैंड पर मौजूद कुछ जागरूक लोगों ने बताया कि जब लोग कोरोना के प्रति लापरवाही बरतेंगे तो रोग को फैलने से कैसे रोका जा सकेगा। यहाँ कोई भी नियमों की पालना करता नजर नहीं आ रहा, एक दो को छोड़कर। खुद रोडवेज प्रशासन ही अपने स्टाफ को पालना नहीं करा पा रहा। ना सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है और ना ही कोई मास्क लगा रहा है और ना ही सैनिटाइजेशन की कोई व्यवस्था है। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। अभी आप कहाँ पे आए हो और कहाँ जा रहे हो सब और क्या स्थिति है? मैं अजमेर से जयपुर जाने के लिए जब अजमेर बस स्टैंड पे आया तो बहुत मन को आहत करने वाला दृश्य देखने को मिला। वैश्विक महामारी कोविड-19 जो कि पूरे विश्व के अंदर एक खतरनाक साबित होने जा रही है, ये जब अजमेर के अंदर उर्स रहा तो इसके अंदर बाहर से कई सारे जायरीन आए। ऐसी स्थिति के अंदर संक्रमण के फैलने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ी। ऐसी स्थिति के अंदर प्रशासन को, बस के प्रशासन को, साथ ही साथ बोर्ड, ये बस का जो निगम है उसको, राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिए था और विशेष एहतियात बरतनी चाहिए थी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि बसों की जो स्थिति है वो कोरोना को फैलाने का काम कर रही है। बस के ड्राइवर से लेकर कंडक्टर और आम सवारी
बिना मास्क और बिना सैनिटाइजर के जिस प्रकार से व्यवस्था की जा रही है, और इसके अंदर एक नियम बनाया था सीटों सीट यात्री इस पर सवारी करेंगे, लेकिन कई बसों के अंदर देखने को मिल रहा है कि बस के जो सीटिंग है उससे भी ज़्यादा कैपेसिटी के अंदर बसों को लादा जा रहा है। ऐसे के अंदर कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी के बढ़ने की संभावना, मैं राज्य सरकार और निगम के इस बोर्ड के बस के निगम से निवेदन करना चाहूँगा कि इसके ऊपर ध्यान रखें और जो अनिवार्यता के नियम है उसको अपनाया जाए और जो चालान बनाने की व्यवस्था है उसको किया जाए, ताकि लोग डर के कारण ही सही मास्क पहने। अगर यही हालत रहे तो आगे किस तरीके से विस्फोट हो सकते हैं? निश्चित रूप से वैश्विक महामारी कोविड-19 के बढ़ने की संभावना ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि अजमेर के अंदर अभी हाल ही के अंदर जो उर्स रहा उसके अंदर बाहर के कई सारे जायरीन आए, ऐसी स्थिति के अंदर कोरोना के फैलने की संभावना ज़्यादा बढ़ी है। अच्छा, आप यहाँ पे आए, कोई व्यवस्था देखी क्या आपने, कोई सैनिटाइजर वगैरह ऐसे कुछ? सर यह सैनिटाइजर तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पे जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसकी पूरी तरह से धज्जा उड़ी है। यहाँ पे मास्क 90% लोगों के लगा हुआ नहीं है, और आम जन के साथ साथ यहाँ के जो बस को चलाने वाला ड्राइवर और कंडक्टर है उनके भी जब मास्क नहीं लगा हो तो उनसे प्रेरणा लेकर के मुझे नहीं लगता कि कोई आम व्यक्ति भी मास्क लगाएगा। मैं बस स्टैंड पर खड़ा हूँ और यहाँ देखने में आ रहा है कि किसी भी व्यक्ति ने मास्क नहीं लगा रखा है। यहाँ तक कि रोडवेज के कर्मचारी, चाहे बस के ड्राइवर हो, कंडक्टर हो अथवा रोडवेज के कर्मचारी हो, किसी ने भी मास्क नहीं लगा रखा है। कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही सामने नजर आ रही है। जैसा कि महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, इसको देखते हुए प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए कि मास्क लगाए, सैनिटाइजर रखें और सामाजिक दूरी का पालन करें। जब प्रशासन ही के अधिकारी ही ध्यान नहीं देंगे तो आम जनता से हम क्या अपेक्षा रख सकते हैं। लेकिन ये दौर ऐसा है कि हमें सावधानी अभी 6 महीने और रखने की आवश्यकता है। तो हमारी यही मांग है, प्रशासन इस तरफ ध्यान दे, मास्क, सैनिटाइजर और सामाजिक दूरी का सभी पालन करें। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 के हजारों बेरोजगारों ने आरपीएससी के बाहर शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना। 3 वर्ष से लंबित प्रक्रिया से अब हम बेरोजगार हो गए परेशान, नियुक्ति या अच्छा मृत्यु की मांग को लेकर शुरू किया आंदोलन। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 के अभ्यर्थियों ने बुधवार से आरपीएससी के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 के अभ्यर्थियों ने बताया कि 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। विभाग द्वारा चयनित व्याख्याताओं को काउंसलिंग करने के बावजूद नियुक्ति नहीं दी गई, जबकि स्कूलों का अलॉटमेंट भी कर दिया गया था। बावजूद इसके न जाने सरकार के दबाव में कोर्ट के आदेश से पूरी भर्ती को क्यों निरस्त कर दिया गया, जिससे अब लगभग 33 जिलों के व्याख्याता बेरोजगार हो गए हैं। चयनित व्याख्याताओं ने आरोप लगाया कि 3 साल से ज़्यादा हो चुका उनका भविष्य अंधकार में है। हर अभ्यर्थी मानसिक अवसाद झेल रहा है। टोंक से आई संगीता यादव ने बताया कि समाज में उनकी बदनामी हो रही है, क्योंकि पूर्व में परीक्षा में पास भी हो गए और उनकी नियुक्तियां भी हो गई, यानी कि उन्हें नौकरी भी मिल गई। उसके बावजूद उन्हें बेरोजगार कर दिया गया। सरकार और आरपीएससी प्रशासन आखिर चाहता क्या है? स्कूल व्याख्याता 2018 की हमारी अभी काउंसलिंग भी हो चुकी थी। इसके साथ ही हमें स्कूल तक अलॉट हो चुकी थी और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। स्कूल अलॉट होने के बाद यहाँ तक कि एक सब्जेक्ट का ऑर्डर भी पास हो चुका था, उसके बावजूद भी उन्होंने ऑर्डर वापस ले लिया और हमें हमारी नियुक्ति को रद्द कर दिया। हमें सिर्फ नियुक्ति चाहिए और नियुक्ति ही चाहिए। कितने लोगों कांग्रेस से आए? सर ये सभी 33 डिस्ट्रिक्ट से आ चुके हैं और अभी भी हमारे और भाई और बहनें आ रहे हैं और 80 के करीब आज मौजूद हैं। आप मिले इनसे जाके अधिकारियों से? मिले हैं, हमारे भाई साहब मिले हैं। क्या बात है? इन्होंने अपने बात रखी है अभी उनके सामने और आज हम खुद भी जाके वापस उनसे मिलेंगे 3 बजे और इन्होंने अपना ज्ञापन रखा है। इन्होंने यही कहा है कि जब एक्सपर्ट कमेटी पहले सही आंसर दे चुकी थी
दोबारा आपत्ति होने के बाद वापस एक्सपर्ट कमेटी बैठ गई। तो आरपीएससी में एक्सपर्ट कमेटी को लेकर ऐसी क्या कमी है कि बार बार एक्सपर्ट कमेटी बैठनी पड़ रही है और हमें नियुक्ति नहीं दे रही, बार बार आंसर चेंज हो रहे हैं। हमारे 3 साल से फ्यूचर खराब हो रहा है, हम क्या यहीं बैठे रहेंगे? 3 साल से हमारी बिल्कुल दर्द सर। और सबसे बड़ी बात हो गया, मान आने की बात आ गई। हमने किस रिश्तेदार को नहीं बताया हम पास नहीं हो रहे, क्या क्या नहीं बताया। हमारी सबसे बड़ी बात, मान पे हम अवसाद में 5 दिन से हम अवसाद में हैं और हमें कुछ नहीं मिल रहा। ना सरकार पूछती है, सरकार सारा खेल सरकार का है। दबाव डालती है, भर्ती कैंसिल, दबाव डालती है, रिजल्ट कैंसिल। हम कब तक वेट करेंगे? हर चीज के लिए हमें लड़ना पड़ेगा, हर चीज के लिए हमें ये रखना पड़ेगा। ये बताइए आप। यस सर, आपने भविष्य पर खिलवाड़ हो रहा है ऐसे में? बिल्कुल खिलवाड़ हो रहा है। इससे ज्यादा क्या खिलवाड़ होगा? 3.5 साल होने को आए भर्ती को। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। बेरोजगार अभ्यर्थियों का प्रतिनिधित्व कर रहे अभ्यर्थी ने बताया कि उन्हें नियुक्ति दो या फिर इच्छा मृत्यु दो, अब जब तक नियुक्ति नहीं मिलेगी तब तक यहां से नहीं उठेंगे। गौरतलब है कि आरपीएससी के बाहर राजस्थान के अलग अलग जिलों से आए चयनित स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 के अभ्यर्थी नियुक्ति की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। देखिए 3 साल से ज़्यादा हमारी इस भर्ती को आज हो चुके हैं। स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 की मैं बात कर रहा हूँ। हम सभी भाई बहन चयनित हैं। अंतिम रूप से हमें विभाग द्वारा चयन कर लिया गया था, हमारा परिणाम फाइनल जारी कर दिया गया था। सेकंड आंसर की जो फाइनल होती है, एक्सपर्ट कमेटी जिसने बैठाई थी वो आंसर की जारी की थी विभाग आरपीएससी के द्वारा और हम अंतिम रूप से पास हो चुके थे। काउंसलिंग हमारी हो गई बीकानेर शिक्षा निदेशालय द्वारा और हमें स्कूल भी अलॉट कर दी गई थी। स्कूल अलॉट करने के बाद में हमारा कुछ दिनों बाद एक विषय का जो हमारा पद स्थापन ऑर्डर है, पोस्टिंग ऑर्डर, वो भी जारी हो गया था। अब हमारे लिए दुर्भाग्य की बात देखो कि उसी दिन ऐसा क्या होता है अचानक से, जो भर्ती उसी दिन कोर्ट के आदेश के द्वारा रोक दी जाती है और उस ऑर्डर को वापस ले लिया जाता है और हमारा सबका भविष्य अंधकार में अचानक से डाल दिया जाता है। आज हम सभी बेरोजगार, चयनित होने के बाद भी हम बेरोजगार हैं, अंतिम रूप से सफल होने के बाद भी बेरोजगार हैं। मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में 2016 की बात है, सुप्रीम कोर्ट में बच्चे गए थे जब उनको फेल कर दिया गया था। एक्सपर्ट कमेटी, जब सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया था कि आरपीएससी ने या आपके विभाग ने जो अंतिम रूप से सेकंड आंसर की जारी कर दी है उसी को फाइनल माना जाएगा। एक आदेश है विवेक गुप्ता जी का, उसके आदेश बताया गया है, उस आदेश के तहत में फाइनल मान लिया जाएगा। लेकिन फिर हाई कोर्ट में जो बच्चे जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए, फेल हो गए थे, वो याचिका लेके पहुंचते हैं कि हमारा इस सब्जेक्ट में ये क्वेश्चन गलत है, इसका आंसर आपने गलत मान लिया। क्या एक्सपर्ट कमेटी 2-2 बार बैठने के बाद भी 2-2 बार बैठने के बाद उस आंसर को डिसाइड नहीं कर पाई क्या कि ये सही है या गलत है? फिर वो किस बात के एक्सपर्ट हैं, किस बात के विशेषज्ञ हैं? क्या आरपीएससी इस बात को नहीं समझती, हमारे दर्द को? जो उसके बाद अब याचिका को कोर्ट द्वारा मान लिया जाता है और कहा जाता है कि आप दोबारा से एक्सपर्ट कमेटी बैठाओ और इसमें अगर कोई अंदर होता है या बाहर होता है या क्वेश्चन चेंज होता है या डिलीट होता है तो आप करो। आरपीएससी के ऊपर कोर्ट ने बिल्कुल खुला छोड़ दिया है। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। स्मार्ट सिटी अजमेर के वार्ड नंबर 68 के लोग गंदा और बदबूदार पानी पीने को है मजबूर। पिछले 1 साल से जलदाय विभाग कर रहा है दूषित और बदबूदार पानी की सप्लाई।
नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जाँच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। वार्ड नंबर 68 के अंतर्गत बापूनगर, सुंदरविलास और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों ने आज पिछले 1 साल से पेयजल समस्या से त्रस्त होने के बाद वार्ड पार्षद अनीता चौरसिया और उनके पति मनीष चौरसिया को अपनी व्यथा सुनाई। मौके पर पहुंचे पार्षद अनीता चौरसिया और उनके पति मनीष चौरसिया ने वार्डवासियों के साथ क्षेत्र का दौरा किया तो लगभग हर घर में जलदाय विभाग द्वारा सप्लाई किया गया दूषित, गंदा और बदबूदार पानी ही मिला। इस पर पार्षद पति मनीष ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को समस्या से अवगत कराकर यथाशीघ्र समाधान की मांग की। हमारी समस्या सिर्फ यही है कि हम साल भर से इस गंदे पानी को आप देख रहे हैं, जैसे कि जो बोतल में है, इससे भी ज़्यादा गंदा पानी हम यूज़ में ले रहे हैं। पानी वैसे आप लोग पौन घंटा देते हैं, उसमें भी अगर हम 7-8 बाल्टी पानी अगर ऐसी वेस्ट कर दें, फेंक दें, तो बताओ हमारे पानी की क्या मात्रा रहेगी। और हम बिल्कुल भी बिल्कुल देखने लायक भी पानी नहीं रहता, हम उस पानी के पास में खड़े भी नहीं हो सकते। इतना गंदा पानी, इतनी और सप्लाई इतनी कम करते हैं कि हम क्या करें। हर किसी के पास तो कोई वाटर टैंक या कुछ होता नहीं है। हमें जो आप जिस मात्रा में पानी देते हैं उसी में इकट्ठा करना पड़ता है। और आप खुद देख रहे हैं बॉटल में कितना गंदा पानी है। मतलब इसको हम हाथ में भी लेके रखे हुए हैं कि हमें सिर्फ आप लोगों को दिखाना है कि हमारे यहाँ पर ऐसे पानी की सप्लाई हो रखी है। और आज तो इतना गंदा पानी था कि आप लोग भी अगर देखते हैं ना तो शायद आप वहाँ खड़े भी नहीं हो सकते उस पानी की जगह पर। इसलिए प्लीज़ आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे यहाँ पर जो भी आप पाइपलाइन जो सप्लाई हो रखी है उसमें मतलब साफ पानी दिया जाए, जैसे घर के जो भी मेंबर हैं, बच्चे हैं, इस पानी को बिल्कुल पीते हैं। हर कोई ज़रूरी नहीं कि हर किसी के घर में एक्वागार्ड लगा हुआ हो या कैंट लगा हुआ हो। हम लोग ठीक है बॉईल करके पानी को पीते हैं, लेकिन फिर भी हमारी समस्याओं को प्लीज़ आप लोग सुलझाइए। क्षेत्रीय महिलाओं ने बताया कि क्षेत्र में पौन घंटा पेयजल सप्लाई होता है, वह भी गंदा और बदबूदार, जिसे कई बार छानने के बाद उबाल कर ही काम में लेना पड़ता है। ऐसे दूषित पानी से बीमारियों के फैलने का डर बना रहता है। अजमेर एक तरफ स्मार्ट सिटी बन रहा है, लेकिन जब मूलभूत सुविधाओं में शुमार शुद्ध पेयजल ही नहीं मिल रहा तो स्मार्ट सिटी होने का क्या फायदा। स्थानीय नागरिकों ने जल्द से जल्द शासन, प्रशासन और जलदाय विभाग से इस समस्या के समाधान की मांग की है। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। आज वार्ड नंबर 68 जो कि बापू नगर परवाटों की सुंदरवला आता है, बापू नगर के अंदर कम से कम 1 साल से ज़्यादा ही मेरे ख्याल से वार्डवासी जो पानी सप्लाई हो रहा है जलदाय विभाग के द्वारा, वो इतना दूषित पानी हो रहा है जो आप इस बोतल के माध्यम से देख रहे हैं। कम से 1 साल से आज सुबह मेरे को फ़ोन के माध्यम से अवगत कराया गया, तो मैं तुरंत वार्ड के निवासियों के साथ आज थोड़ा निरीक्षण करा तो पता पड़ा एक पाइपलाइन आपके चैनल के माध्यम से मैंने आपको दिखाई भी है, आपके चैनल के माध्यम से आपको दिखाई है, वो ये दुरुस्त कराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो पानी 3-3 महीने से कंप्लेंट करने के बाद भी जलदाय विभाग के कान में जू नहीं रेंगती है। लेकिन आज थोड़ा सतर्क दिखाने के अनीता चौरसिया के द्वारा सतर्क दिखाया है, तो उसके बाद तुरंत परवाह से उन्होंने कार्यवाही करी गई है। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। आमजन में विश्वास, अपराधियों में डर की थीम पर आईजी अजमेर की पहल। व्हाट्सएप शिकायत समाधान सेवा शुरू। शिकायतकर्ता आईजी को अब सीधे भेज सकेंगे शिकायत। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ।
दोस्तों 96 में JLN मेडिकल कॉलेज से MD करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जांच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। अजमेर रेंज के IG S सेंगाथिर ने बुधवार से आम जन की सुविधा के लिए व्हाट्सएप शिकायत समाधान नंबर जारी कर दिए हैं, जिस पर आम जन अजमेर रेंज के चारों जिलों से अपनी शिकायत सीधे IG ऑफिस में दर्ज करा सकेंगे। मीडिया से बात करते हुए अजमेर रेंज IG S सेंगाथिर ने बताया कि आम जन को पुलिस थानों में शिकायत करने के लिए कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पुलिस थानों पर अक्सर शिकायतकर्ताओं को टरका दिया जाता है। दूर दराज के लोग भी शिकायत करने के लिए परेशान होते रहते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर आज से व्हाट्सएप शिकायत समाधान के तहत व्हाट्सएप नंबर 9929072555 आम लोगों के लिए जारी कर दिया गया है, जिससे अपराधियों में डर और पुलिस में विश्वास की भावना को बल मिलेगा। कोई भी व्यक्ति जिसकी सुनवाई स्थानीय थानों में नहीं हो रही है, वह अब सीधे IG ऑफिस के व्हाट्सएप नंबर पर अपनी शिकायत संपूर्ण विवरण के साथ दर्ज करा सकेंगे। IG ऑफिस संपूर्ण शिकायतों का विवरण अनुसार विश्लेषण करने के बाद आवश्यक शिकायतों को संबंधित थानों में भेजकर उचित समाधान करवाएगा। जो लोग डर और भय के कारण अपनी शिकायतें नहीं दे पाते हैं, उन लोगों को इससे सीधा लाभ मिलेगा। आज शुरुआत के दिन ही कई शिकायतकर्ताओं के फ़ोन IG के पास आए, जिनकी सुनवाई करने के बाद उनकी शिकायत दर्ज कर ली गई। इसके लिए IG ऑफिस में एक विशेष सेल बनाया गया है, जहां पर शिकायत दर्ज की जाएगी और शिकायतकर्ताओं का नाम भी गोपनीय रखा जाएगा। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। प्रोजेक्ट समाधान प्रोजेक्ट पिछली मेरी पोस्टिंग जयपुर रेंज वाली पोस्टिंग के टाइम में जयपुर रेंज एरिया के लिए चालू किया था। दूसरे तो क्या मेनली कोरोना काल के टाइम में लोग लॉकडाउन के तहत या कंटेनमेंट जोन में निवासरत लोग हैं, वहाँ से उस एरिया से बाहर नहीं निकल पाते थे, और कोई पुलिस रिलेटेड कंप्लेंट है, कोई शिकायत हो तो आके बता नहीं पाते थे। इस बात के लिए हमने ये व्यवस्था प्रारंभ किया था कि ई सुनवाई के जरिए जो आदमी परिवार ही अपने घर पे या दुकान में जहाँ भी है, अपने जगह बैठे बैठे मोबाइल को इस्तेमाल करके या कंप्यूटर या लैपटॉप को इस्तेमाल करके हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करके जो भी शिकायत हो हमें शिकायत बताएंगे, और शिकायत की बात पे हम लोग एक बार उसकी सत्यता की जांच करेंगे। जांच करके तुरंत 3 दिन या 5 दिन के अंदर उसमें जो सही कार्रवाई, वाजिब कार्रवाई करने की कोशिश करते थे। वहाँ पे जो जयपुर रेंज में इसका जो प्रतिक्रिया काफ़ी ठीक था, सकारात्मक था, उसको देखते हुए मुझे लगा यहाँ अजमेर रेंज में भी इस प्रोजेक्ट को चालू करना चाहिए। उस हिसाब से हम चालू कर रहे हैं। इसके तहत जो भी परिवादी है पूरा क्षेत्र में, वो क्षेत्र में रहते हैं, या कई बार कई लोग जो गल्फ एरिया में भी रहते हैं, विदेश में या अन्य राज्यों में बहुत सारे लोग जो CRPF, आर्मी, BSF जैसे डिपार्टमेंट में नौकरी करते हैं, वो लोग स्वयं आके शिकायत नहीं कर पाते। ऐसे लोगों के लिए व्यवस्था काफ़ी मददगार रहेगा। इसके तहत लोगों को हमारी जो घोषित व्हाट्सएप नंबर पर कंप्लेंट है, उसके साथ जो भी कोई सपोर्टिंग दस्तावेज है वो भेजना पड़ेगा। उस चीज़ की डिटेल हम एक बार समझेंगे और संबंधित थाना से SHO या CO से रिपोर्ट लेके उसके आधार पर संबंधित परिवादी से बात करते हैं। बात करके उनकी जो भी शिकायत है, तकलीफ को समझने के बाद जांच करा के मतलब कम टाइम में, निर्धारित टाइम में कार्रवाई कराने की कोशिश करते हैं। इसमें आज की मीटिंग के लिए जो 18 प्रकरण सामने आए, अब एक आदमी से आपके सामने बातचीत हुई, बाकी
जो बचे हुए लोगों से एक एक करके सभी से बात करेंगे। सर, आप ये मानते हैं कि थानों में कार्रवाई नहीं हो रही है, इसलिए ई समाधान की भी जरूरत पड़ रही है? परिवादी सीधा आप तक संपर्क कर रहा है, निचले स्तर पे कार्रवाई नहीं हो रही उसके साथ? दोनों बात है कि कुछ मामलों में थाना स्तर पे कार्रवाई संतोषजनक लेवल पर नहीं होती, कुछ बातों में लोगों का जो डिमांड भी ज़्यादा रहता है, लोगों को लगता है किसी भी शिकायत में वो लोग चाहते हैं सामने वाला जो विपक्ष पार्टी है जेल में जाएं, जेल में लंबे टाइम रहें, इस हिसाब से भी डिमांड रहता, अपेक्षाएं रहती है। दोनों बात हो सकती है, थाना वालों की कमी भी हो सकती है या लोगों की डिमांड या अपेक्षाएं ज़्यादा होती है। इसमें जो कोई आदमी नागौर के या टांग भीलवाड़ा जिले के दूरदराज एरिया से पैसा खर्च करके यहाँ आके परेशान होने के बजाय घर बैठे बैठे हमसे जुड़ सकता है। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। सरकारी स्कूल में पिलाया आयुर्वेदिक काढ़ा, बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने व कोरोना के लक्षणों को खत्म करने में सहायक है काढ़ा। डब्लू गोस्वामी, जयपुर संवाददाता। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश जयसिंघानी, कंसल्टेंट फिजिशियन, शुभम हॉस्पिटल वैशाली नगर से बात कर रहा हूँ। दोस्तों 96 में जेएलएन मेडिकल कॉलेज से एमडी करने के बाद मैंने अपना ये संस्थान प्रारंभ किया था। तब से विगत 25 सालों से हम लोग लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अन्य बीमारियों के अतिरिक्त डायबिटीज़, थायराइड और गठिया रोग की विशेष जाँच और परामर्श की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप इन किसी भी बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। सिनोदिया की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 6 से 12 तक के छात्र छात्राओं और स्कूल स्टाफ को गांव में स्थित राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय के डॉक्टर योगराज शर्मा और कंपाउंडर रामबाबू व ग्रामीण कालूराम प्रजापत, अमित कुमार पारिक, पांचू सेपट के सहयोग से आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया गया। डॉक्टर योगराज ने बताया कि काढ़े में गिलोय, काली मिर्च, मुलेठी, सौंठ, छोटी कटेरी, अड़ूसी व मिर्ची इत्यादि जड़ी बूटियों के मिश्रण से काढ़ा तैयार किया गया है, जो बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, साथ ही कोरोना बीमारी के लक्षणों को खत्म करने में भी सहायक है। छात्र छात्राओं में काढ़े को लेकर उत्सुकता और उत्साह देखा गया। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizon.com, सच के साथ।